हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बद्री विशाल क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़। ठीक है। और हम दोस्तों हमारे राज्य में जितने भी ज़िले हैं दोस्तों 13 ज़िले, उनको हम दोस्तों MCQs के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। तो आज ये इसका फर्स्ट भाग है और हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों देहरादून से। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही हम जो 13 जनपद हैं हमारे राज्य में, उन सबको हम MCQs के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपके आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देहरादून जनपद के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जो बेसिक जानकारियाँ वो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देहरादून जनपद की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 1817 में। ठीक है। और यहाँ पे अगर देहरादून जनपद का मुख्यालय की बात करेंगे दोस्तों तो ये कहाँ है? देहरादून में ही है। ठीक है। और क्षेत्रफल बात करें दोस्तों देहरादून का कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए दोस्तों तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो जो 10 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, उनमें से बात की जाए तो विकास नगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर। ठीक है। ये किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। इसके बाद है मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला। डोईवाला से दोस्तों हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ये डोईवाला सीट से थे। ठीक है। और उसके बाद है सहसपुर। और ये याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है चक्राता। ये किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि ST के लिए। ठीक है। तो ST के लिए दोस्तों जो 70 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 2 सीटें दोस्तों ST के लिए हैं। ठीक है। कौन कौन सी? एक तो चक्राता है जो कहाँ है? देहरादून में है। और एक है दोस्तों नानकमता जो कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 2 सीटें। ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है दोस्तों? 14 सीटें हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। चक्राता ये किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों देहरादून जनपद की तहसीलों के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों 7 तहसीलें हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? चक्राता, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी, डोईवाला। ठीक है। तो ये 7 तहसीलें कहाँ हैं? देहरादून जनपद में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विकास खंड के बारे में। ठीक है। विकास खंड या ब्लॉक के बारे में। तो कौन कौन से हैं? रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी, सहसपुर। ठीक है। ये सब ब्लॉक कहाँ हैं दोस्तों? देहरादून जनपद में है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों देहरादून के जो उपनाम क्या क्या हैं, जहाँ से प्रोम एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं। तो उपनाम है दोस्तों देहरादून के पृथ्वीपुर, शिवभूमि इम्पोर्टेंट है, द्रोण घाटी, सैनिक नगर या वन संस्थान नगर और लीची नगर। ठीक है। इनमें इम्पोर्टेंट होगी बात की जाए दोस्तों तो वन संस्थान नगर। ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है वन संस्थान नगर किसका उपनाम है? तो देहरादून का है। ठीक है। इसके बाद लीची नगर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों सैनिक नगर इम्पोर्टेंट है, द्रोण घाटी, शिवभूमि भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों MCQs हम। ठीक है। तो MCQs के माध्यम से हम अब देहरादून जनपद को देखते हैं। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, कालकूट या कालशिला किसका प्राचीन नाम है? पहला क्वेश्चन है कालकूट या कालशिला किसका प्राचीन नाम है? ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कालकूट या कालशिला किसका नाम है दोस्तों? कालसी का। ठीक है दोस्तों। और कालों का डांडा किसका नाम है? तो ये याद रखना आपको दोस्तों लैंसडाउन। ठीक है। कालों का डांडा किसे कहा जाता है? लैंसडाउन को कहा जाता है। ये कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है। और ऋषिकेश भी कहाँ आता है दोस्तों? देहरादून में आता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक चक्रा किसको कहा जाता है? ऑप्शन है चक्राता, सहसपुर, दानपुर या कालसी। ठीक है। तो कालसी तो हो नहीं सकता, ये अभी देख लिया हमने। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चक्राता, या दोस्तों इसको चकरपुर भी कहते हैं। ठीक है। और सहसपुर भी कहाँ पड़ता है? देहरादून में। दानपुर की बात करें दोस्तों तो अगर आपसे क्वेश्चन बने दोस्तों पेपर में कि दानपुर घाटी कहाँ है, ठीक है, तो दानपुर घाटी कहाँ हो जाएगी? बागेश्वर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दानपुर घाटी कहाँ है? बागेश्वर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है, कुब्जा मर्ग किसका प्राचीन नाम है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है काशीपुर, दानपुर, ऋषिकेश या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। ठीक है दोस्तों, और काशीपुर का नाम क्या है? गोविषाण है। ठीक है, दानपुर की मैंने बता दिया क्या है, कहाँ है दानपुर घाटी, बागेश्वर में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। इसके साथ साथ दोस्तों ऋषिकेश के अन्य नामों की बात की जाए तो संत नगरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, इंपॉर्टेंट है। योग नगरी, ये भी किसको कहा जाता है दोस्तों? ऋषिकेश को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये है कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाखा मंडल। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं लाखा मंडल से। तो ये कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, और किन नदियों के संगम पे है? तो आपको याद रखना है यमुना और रिखवाड़। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, तो यमुना और रिखवाड़ के संगम पे है दोस्तों। ठीक है, कौन? लाखा मंडल। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जागेश्वर की बात करें तो ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, जटागंगा के किनारे है। ठीक है, और गोपेश्वर कहाँ है? तो ये है दोस्तों चमोली में। ठीक है, चलिए, और ये गोपेश्वर का दोस्तों अभी एग्जाम हुआ था हाल ही में, तो उपनाम पूछा गया था। क्या था उपनाम गोपेश्वर का? तो गो स्थल। ठीक है, चलिए अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एडिम्बरा या पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी। ठीक है, चलिए कोटद्वार की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को, और कोटद्वार दोस्तों खोह नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पौड़ी में पड़ता है कोटद्वार। ठीक है दोस्तों, चलिए लाखा मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मसूरी के बारे में बता दिया है। ठीक है, कहाँ है? ये भी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दून का ताज या फिर गंगोत्री व यमुनोत्री का मंदिर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दून का ताज या फिर गंगोत्री या यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और हमने काठगोदाम की बात कर ली है दोस्तों, कोटद्वार की बात कर ली थी है, और चक्राता की ध्यान का क्या रखना है आपको कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, दो ही हैं। ठीक है दोस्तों, एक है तो चक्राता है, दूसरी कौन सा है? नानकमत्ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर भी हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें 2010 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भैरव सिद्ध। ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध हैं, लेकिन भैरव सिद्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल टिम्बा नामक पर्यटन स्थल स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है मसूरी में। ठीक है, मसूरी में, जिसे दोस्तों दून का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले है मालसी डियर पार्क, ये तो सही है, देहरादून में है। ठीक है, टाइगर फॉल, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है दोस्तों, टाइगर फॉल होना चाहिए था ना, टाइगर फॉल, ये भी कहाँ है? ये भी दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, और लच्छेवाला तो ये देहरादून में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और अब इसका अगला पार्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, देहरादून जनपद का, अभी इसमें बहुत कुछ छोटा का है। ठीक है, तो इसमें कम से कम दोस्तों 3 या 4 पार्ट में हम देहरादून जनपद को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। ठीक है, जितने भी MCQs बन सकते हैं उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रखे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।